नमस्कार साथियों, कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 के प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की लोक शिल्प कला। लोक शिल्प कला से संबंधित कट टू कट जरूरी तथ्य आइए देखते हैं। पहली शिल्प कला है छीपा शिल्प। साथियों, होती क्या है? हाथ के द्वारा कपड़ों पर उकेरे जाने वाली कला, हाथ से कपड़ों पर बनाई जाती है। ठीक है भैया। उज्जैन का भैरूगढ़ छीपा शिल्प प्रसिद्ध है। तो प्रश्न सीधे आएगा, भैरूगढ़ छीपा शिल्प कहां से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? उज्जैन टिक लगा दीजिएगा। अगला है गुड़िया शिल्प। होता क्या है? पुराने रंगीन जो कपड़े हैं, जो चिंदियां हैं, जो कागज हैं, उनके टुकड़ों से गुड़िया खिलौना बनाना। ठीक, तो ग्वालियर और झाबुआ क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। और जो प्रमुख कलाकार हैं इसकी, उनका नाम है श्रीमती बत्तोबाई। तो आपको ये दोनों बात याद रखनी है कि ग्वालियर और झाबुआ में होती है और श्रीमती बत्तोबाई। और जो गुड़िया बनाई जाती है वो भीली गुड़िया कहते हैं उसको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पत्थर या प्रस्तर शिल्प कला, ऑब्वियसली पत्थर पे या पत्थर से बनाई जा रही है। तो कहां की प्रसिद्ध है? तो मंदसौर और रतलाम की प्रसिद्ध है। बस इतना याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। बांस शिल्प, मतलब बांस से बनाई जा रही है। कहां बनाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, झाबुआ और मंडला। बस ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। कंघी शिल्प, हम सभी जानते हैं कि जो बंजारा जाति है उसे कंघी का आविष्कारक माना जाता है। तो यदि कंघी का आविष्कारक पूछे तो बंजारा जाति पे टिक कर देना। और कंघी से संबंधित शिल्प बनती है रतलाम, नीमच, उज्जैन वाले पट्टे पे। तो रतलाम, नीमच लगा दीजिएगा। आगे बढ़े। टेरा कोटा या मिट्टी शिल्प, मतलब मिट्टी से कलाकृति बनाना। साथियों, ये सबसे पुरानी शिल्प कला मानी जाती है। पहला फैक्ट तो ये बन जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कहां प्रसिद्ध है? तो मंडला में प्रसिद्ध है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मोलेला कला। अब ये मोलेला कला क्या है? ये भी टेराकोटा का ही एक रूप है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मतलब मंदसौर, नीमच, यहां प्रसिद्ध है। क्लियर? तो मोलेला का संबंध किससे है? तो टेराकोटा से है, मिट्टी शिल्प से है और मध्य प्रदेश, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से है। आगे बढ़ते हैं। कास्ट या खरात शिल्प। साथियों, बात एक ही है, कास्ट या खरात। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोरकू जनजाति द्वारा इसका निर्माण होता है। और अब बताइए, कोरकू जनजाति कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में, मतलब होशंगाबाद, बैतूल, मंडला, ये वाले पट्टे पे। आगे बढ़े। धातु शिल्प, मतलब धातुओं से तरह तरह की कलाकृतियां बनाना। अब देखिए जरा, इसमें 3-4 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। टीकमगढ़ में स्वर्णकार जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, मतलब स्वर्ण से जो है वो कलाकृतियां बनती हैं। बैतूल में जो है वो भरेवा की मूर्ति प्रसिद्ध है। नीचे आइए। सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे से प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाया जाता है। तो प्रश्न आएगा, बटलोही पात्र का संबंध किससे है? कांसा धातु से है और सतना के उचेहरा से है। इसके अलावा बेल मेटल मूर्तियां जो हैं वो आपके दतिया, टीकमगढ़ क्षेत्र में मिलेंगी। अच्छा, लाख शिल्प की बात करें तो हम सभी जानते हैं लखारा जनजाति जो है वो इससे संबंधित कलाकृतियां बनाती है। कठपुतली कला की बात करें तो कठपुतलियों को नचाना और इस तरह का जो प्रदर्शन होता है वो नट जाति के लोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, हथकरघा, हथकरघा वही हाथ से तरह तरह की कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। तो चंदेरी और महेश्वर की तो साड़ियां प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा धार की यदि मैं बात करूं तो धार में तांबा धातु से जरी वाली बाग प्रिंट प्रसिद्ध है। तो जरी वाली बाग प्रिंट किस धातु से बनाई जा रही है? तांबा धातु। कहां है? धार के लिए प्रसिद्ध है। और सुनिए, इस्माइल सुलेमान खत्री साहब जो हैं वो बाग प्रिंट के जनक माने जाते हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। जूट शिल्प। साथियों, सीधी बात, इंदौर, भोपाल इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये थे जरूरी तथ्य मध्य प्रदेश की लोक शिल्प कला से संबंधित। आशा करता हूं कुछ नया, कुछ अतिरिक्त या 1-2 तथ्य आपको नए जानने मिले होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।